पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद है। समीक दादा, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा अवैध घुसपैठ होगा, घुसपैठी होगा? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये कहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर तक पूरी तरह से सील नहीं हो पा रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने करने नहीं दी। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार और तृणमूल कांग्रेस सिनोनिमस बन गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए कहे जा रहे हैं जब पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पश्चिम बांग्लादेश का तरफ जा रहे हैं। अब बांग्लादेश का तरफ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का उसका प्रतिमा तोड़ा गया और पश्चिम बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस का एक छात्र नेता रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर आग लगा है। पश्चिम बंगाल की में स्कूल का दरवाजे पर पोस्टर लग रहे हैं सरस्वती पूजा लेकर के, जो मूर्ति पूजा बंद करो। मुर्शिदाबाद जिला में पिता पुत्र काम क्या था? मिट्टी का प्रतिमा निर्माण। हरगोविंद दास एंड चंदन दास दोनों को मार दिया गया। हिंदू का पलायन हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट से। ऐसे बहुत सारे जिला है जिसका अंदर अभी स्वतंत्र भारत में बैठकर लोग अपना पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो ये देश की बंटवारा हुआ था मजहब के आधार पर। माइनॉरिटी हैज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न जाति है, एक साथ नहीं रह सकते। अगर इस करके पार्टीशन का बाद अगर ऐसा हालत हो गया तो पश्चिम बंगाल तो थोड़े ही दिन में पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। तो आज पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी हालत से वो इस राज्य को पश्चिम बांग्लादेश होने नहीं देंगे, ऐसा मान लिया। आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता से नहीं, आप चले जाइए हिंदुस्तान की किसी भी कोने में बैठे हुए किसी बंगाली का पास, किसी भी माइग्रेंट लेबर से लेकर के कोई प्रोफेशनल से बात करे, कोई डॉक्टर से बात करे, इंजीनियर से बात करें। अब चले जाइए दिल्ली में तो इतना सारी जगह है, चित्तरंजन पार्क से लेकर के अब साउथ ईस्ट जहां भी आपको इच्छा चले जाइए, सब लोग चिंतित है। देश की बाहर जो बंगाली बस बैठते हैं वो उसका भी चिंतित है, ये रेडिकलाइजेशन लेकर के। रेडिकलाइजेशन आज जो चला पश्चिम बंगाल में, ये तो काफी हद पार कर चुके हैं। लेकिन दादा, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जा रही है। वहीं ममता बनर्जी घोषणा कर रही हैं कि महाकाल का मंदिर भी बनाएंगी और साथ ही साथ गंगा सागर तक के लिए पुल भी बनाएंगी। देखिए, ममता बनर्जी एक तरफ बोल रहे हैं मंदिर भी बनेगा, पुल भी बनेगा। ये सरकार की काम नहीं है। पुल बनाना सरकार की काम है, लेकिन मंदिर बनाना सरकार की काम नहीं है। जनता की पैसों से उन्होंने मंदिर बना रहे हैं और एक तरफ किसी को उकसा करके बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं। ममता जी का इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स का कारण इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे पे चला है। एक जमाना था लेफ्ट रेजिम में, तो उस समय पश्चिम बंगाल को एक सेफ पैसेज माना जाते थे। जो भी एंटी इंडियंस है, जो भी जिहादी लोग था, वो पश्चिम बंगाल से घुसते थे। इसका कारण पश्चिम बंगाल का एक पोरस बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा, जिसमें वाटर बॉडीज से भरे हुए हैं। आज भी 400 किलोमीटर का ऊपर जिस बॉर्डर का ऊपर कोई फेंसिंग नहीं दिया गया, उसका कारण है ममता बनर्जी, जो उन्होंने जमीन नहीं मुहैया किया। तो आज ऐसा स्थिति पर हम लोग चले हैं पश्चिम बंगाल में, तो इस जगह पे तो लोगों को इसका खिलाफ लड़ना चाहिए। और ये कोई सामान्य चुनाव का विषय नहीं है और सिर्फ पश्चिम बंगाल की विषय नहीं है। पूरा देश का डेमोग्राफी धीरे धीरे बदल रहा है, रेडिकलाइजेशन फैल रहे हैं। सिर्फ बिहार झारखंड नहीं, दिल्ली में घुस गया, महाराष्ट्र में घुस गया। आपकी आप ही की चिंता नहीं है डेमोग्राफी का चेंज और गुंडागिर्दी? अब तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वो भी सवाल खड़े करने लगे हैं। वो भी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को अब देर सवेर समझ में आई ये बात? देखिए, अधीर रंजन चौधरी मिट्टी का नेता है, वो मिट्टी का महक जानते हैं। अधीर रंजन चौधरी बहुत दिन से सांसद रहे
और कांग्रेस अगर थोड़े भी जीवित है पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के चलते। कांग्रेस ने क्या किया अधीर रंजन चौधरी का साथ, वो तृणमूल का साथ, उन्होंने जो जंग छेड़ दिया तो उसी समय उसको साइडलाइन करके उसको हटा के एक दूसरा अध्यक्ष को लाए जो आने का साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का फेवर में भाषणबाजी चालू कर दिया। तो अभी अधीर रंजन जी को सोचना चाहिए, लेकिन हमें विश्वास है जहां तक हमारा देश का इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है उसमें अधीर रंजन चौधरी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना विश्वास विपक्ष में रहकर भी मेरा अधीर रंजन चौधरी का प्रति है। इस देश का साथ किसी भी मुद्दा अगर ऐसा आ जाए जिसमें देश की सुरक्षा का खतरा हो तो उसका साथ अधीर रंजन चौधरी किसी भी हालत से समझौता नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। इलेक्शन कमीशन से अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता मिले थे, अभिषेक बनर्जी ने तो सीधे सीधे धमकी दे दी इलेक्शन कमिश्नर को। उनका कहना एसआईआर जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हो, हमारे वोटरों के नाम काटे आपने, गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनाई है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बातें करने का अधिकार है, किसी भी संस्था का आलोचना करने का अधिकार है, अपना मत जनता के सामने लाने का अधिकार है। अगर उन लोगों को ऐसा लगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ऊपर असर हो रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। एसआईआर का स्पोक्स पर्सन तो हम नहीं है, ना ही हम चुनाव आयोग का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। हम हमारा पार्टी का ओर से जितना कोशिश हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए। जो लोग की स्वर्गवास हो गया उस लोगों का नाम सामने में लाना चाहिए, जो नया वोटर है उसका नाम दाखिल करना चाहिए, और जो भारतीय है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना जाए। और जो विस्थापित हिंदू है जो मजहब के कारण उस देश को छोड़ करके भारत चला है, ये उसका अपना देश है। अगर जो काली मैया देवी दुर्गा को मानते हैं उसके लिए कौन देश है पूरा दुनिया में, तो भारतवर्ष है। क्या जय श्री राम और महाकाली, जय माँ दुर्गा, इसको लेके भी क्या पार्टियां डिवाइड है आपस में? बीजेपी अलग है, तृणमूल कांग्रेस अलग है। लेकिन अभी तो हमारा राज्य की मुख्यमंत्री महाकाली और महाकाल का पीछे भाग रही है, लेकिन जय श्री राम शब्द उसका पास एक गाली है। जय श्री राम शब्द का अर्थ क्या है? श्री स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज, जो समृद्धि और मूल्यवोध का विजय हो, यही है जय श्री राम। जय श्री राम तो एक संबोधन का शब्द है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जय श्री राम एक प्रोटेस्ट का एक जरिया बन गया। जिस दिन जय श्री राम शब्द सुनकर मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरकर बोला ये हमारा गंदे गाली दे रहे, उसी दिन से जय श्री राम का भी बदनाम कर दिया तृणमूल कांग्रेस। अभी तृणमूल कांग्रेस का पास देवी दुर्गा, ये महाकाल, ये श्री राम जी, जगन्नाथ देव, ये सब वोट का हथियार मानते हैं वो लोग। ये हथियार करते हैं समाज को विभाजित करने के लिए। एक तरफ ममता जी जगन्नाथ देव की मंदिर बना रहे हैं, दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं का बात कर रही है, और दूसरा तरफ तृणमूल कांग्रेस का और एक नेता हुमायूं कबीर, उन्होंने बाबरी मस्जिद का नींव डाल रहा है। वो भी उसका प्लान बी है। अगर इस तरफ वोट को इधर उधर करके लूटपाट करके अगर सत्ता नहीं बना सके तो उस तरफ से लोग लाएगा। दादा एक सवाल अलग है थोड़ा, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी खामी जो बीजेपी में देखी जा रही थी कि ममता बनर्जी के सामने, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था? आपको नहीं लगता इस चुनाव में भी बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं? अगर है तो क्या चेहरा कौन होगा, और क्या बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी चुनाव में? पश्चिम बंगाल के चुनाव कोई व्यक्ति से नहीं, अभिव्यक्ति से लड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव किसी सेलिब्रिटी से नहीं, किसी बड़ा चेहरा से नहीं, जनता की जो भावनाओं है, उसका जो राजनीतिक सोच है, उसके ऊपर लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कौन चेहरा को सामने रखकर चुनाव लड़ेगा, ये तो पार्टी को निर्णय करना पड़ेगा। तो फिलहाल पिछले जो भी चुनाव आप देखिए, हम किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा। और इस बार का जो चुनाव हो रहे हैं
वो आम जनता का साथ तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई हो रहा है। ये सिर्फ बीजेपी का चुनाव और नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी और तृणमूल का भीतर ये लड़ाई नहीं है। आम जनता ने यह ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल को अगर पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा तो उसका एक ही रास्ता है कि किसी भी हालत से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और इस बार का लड़ाई किसी चेहरे का लड़ाई नहीं है, ममता जी का सामने दूसरा किसी को खड़ा करके लड़ाई नहीं है। लड़ाई का संदेश एकदम साफ है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनना नहीं देना चाहिए और इसके लिए अपने सर्वाइवल के लिए जनता चुनाव लड़े। देखिए अभी पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है, मोदी वर्सेस ममता होगा आपको लगता है चुनाव? देखिए गंगोत्री से गंगा सागर तक मोदी जी का सरकार बनेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल से एक एक्सोडस हो रहा है। जो किसान है जिसका पास खुद का जमीन है वो मजदूर बन रहे दूसरा किसी प्रदेश में जाकर के, जिसका पास समान फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी 12 क्लास के बाद अपने बेटा बेटियों को बाहर के स्टेट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अभी आप बेंगलुरु में चले जाइए, सेकेंड स्पीकिंग लैंग्वेज इज बंगाली। 3 साल की पुराना आंकड़ा दे रहा हूं, 14,60,000 क्वालिफाइड बॉयज एंड गर्ल्स आर वर्किंग इन बेंगलुरु राइट नाउ। क्यों ऐसा हालत हो रहा है? क्यों निवेश नहीं है पश्चिम बंगाल में? क्यों पश्चिम बंगाल से पूंजी का भी पलायन हो रहा है? क्यों यहां से लोग बाहर अपना कैपिटल भेज रहे हैं? ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, सरकार का कौन सा नीति है इसको रोकने के लिए? तो इसी का कारण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। और मान लीजिए ना, तृणमूल कांग्रेस जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं, नया सरकार को आने दीजिए। हम लोग पश्चिम बंगाल को सारे लोगों को बोल रहे हैं और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बोल रहे हैं, जब आप 1 साल का इंतजार कर लीजिए, 6 महीना और टाइम दीजिए, हम आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट उपहार देंगे। इतने समीक भट्टाचार्य जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहते बंगाल के लोग। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।